अरे रोहन बेटा, बहू, आज सुबह सुबह तुम दोनों तैयार होकर कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मम्मी। आज मैं और काजल दोनों काजल के मायके जाकर आ रहे हैं। क्या? काजल के घर? बेटा क्या हुआ? कोई काम था क्या? नहीं मम्मी, काम तो कुछ नहीं था। पर वो काजल की मम्मी 2-4 दिन के लिए हमें बुला रही थी, तो मुझे लगा कि अब चले जाते हैं और 2-4 दिन में वापिस आ जाएंगे फिर। क्या? 2-4 दिन के लिए? बेटा 2-4 दिन के लिए तू जा रहा है और बहू भी जा रही है। तुझे पता है ना बेटा कि मैं 2-4 दिन तक अकेली कैसे रहूंगी? मेरे कमर में कितना दर्द होता है, मुझसे काम भी नहीं होता, तो मैं अकेली रहूंगी और ऊपर से मुझे घर का काम मैं कैसे संभाल पाऊंगी बेटा? और बेटा तू ऐसे अचानक से जा रहा है, तूने मुझे रात को क्यों नहीं बताया कि हम लोग कल जाएंगे? एक बार बता ही देता बेटा। अरे मम्मी जी, अगर हम आपको रात को ही बता देते तो आपके ड्रामे तो रात से ही शुरू हो जाते, इसलिए हमने आपको रात को नहीं बताया। पर बेटा मैं कैसे रहूंगी ये तो सोचो। आप लोगों को पता है ना कि मेरी कितनी तबीयत खराब रहती है, मेरे कितने दर्द होता है शरीर में। देखा, मैं आपको बोल रही थी ना कि आपकी मम्मी के ड्रामे ही अलग है। वो ड्रामे शुरू कर देगी, हम जैसे जाएंगे वो शुरू कर दी। देखा, मैंने जो बोला था वही हुआ, कर दिए इन्होंने शुरू ड्रामे। कल रात तक तो आप बिल्कुल ठीक थी और अब आपको दर्द होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, हो गए आपके ड्रामे शुरू। अरे जैसे ही हम कहीं बाहर जाने का, कहीं भी जाने का सोचते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों बहाने बनाती हो मम्मी जी आप? नहीं बेटा, मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही हूँ। तुम लोगों को अच्छे से पता है कि मेरी दवाइयाँ भी चलती है। मैं ये कोई ड्रामे थोड़ी कर रही हूँ। जब भी हम बाहर जाने का सोचते हैं हो जाते हैं आपके नाटक शुरू। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम दोनों जाओ। मुझसे जो भी होगा जैसे तैसे कर लूंगी मैं अपना। पर बेटा मुझे जाते जाते थोड़े से पैसे दे देता। अरे मम्मी जी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? हमने पहले ही सारा सामान लाकर रख दिया है, आपको कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मैं मंदिर भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ चढ़ावे के लिए थोड़े बहुत पैसे वहाँ पे चढ़ाने होते हैं, इसलिए मुझे वो भी चाहिए। और बेटा आप दोनों तो चले जाओगे और पीछे से मुझे तो अकेले रहना पड़ेगा ना, तो किसी भी चीज़ की अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? मम्मी, आपको अगर पैसे चाहिए ना तो आप काजल से ले लो। मैं तो अपनी सारी सैलरी काजल के हाथ में ही देता हूँ, क्योंकि घर का पूरा खर्च काजल ही चलाती है। घर का राशन पानी जो भी है, सारा सामान काजल ही लेकर आती है, इसलिए मैं सारे पैसे इसी को दे देता हूँ। अरे बेटा मुझे तो बस 1000-1500 रुपये दे जाओ, बस मैं उसी से काम चला लूँगी। और मुझे तो बस चढ़ावे के लिए मंदिर में, या फिर अगर आप लोग दोनों चले जाओगे, मुझे थोड़े बहुत अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी पीछे से, बस उसी के लिए मांग रही हूँ मैं तो। देखो जी, मुझे सुबह सुबह कोई बहस नहीं करनी। आप दे दो मम्मी जी को जो भी पैसे मांग रही हैं ये लीजिए मम्मी जी पैसे। और पूरे पैसे ना आप खर्च मत करना, आकर जो भी बचे मुझे वो वापस दे देना, क्योंकि मुझे पूरे महीने का खर्चा चलाना है, पूरा हिसाब रखना है मुझे महीने का। कोई बात नहीं बेटा, तू रख ले ये पैसे, मैं तो कैसे जैसे करके अपना गुजारा कर लूँगी। तू रख ले, तेरे घर खर्च में काम आएंगे। काजल जल्दी चलो, अब हमें लेट हो रहा है। कैसे बहू बेटे हैं मेरे, जरा भी ध्यान नहीं रखते मेरा। अरे मैंने थोड़े से पैसे ही तो मांगे थे, मैंने कौन सा पूरा महीने का खर्चा मांगा था? मुझे तो बस इतने पैसे भी देके नहीं गए। मैं कैसे रहूंगी अकेली? कितना सारा घर का काम है, मैं कैसे कर पाऊंगी? मुझे अकेले रहना है इतने दिन तक, और उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। और मेरी दवाइयाँ भी खत्म होने वाली है, मैं दवाइयाँ कैसे लेकर आऊंगी फिर? आज 3-4 दिन हो गए बच्चों को गए हुए, अभी तक फोन नहीं आया। चलो पहले चाय बना लेती हूँ और फिर फोन करती हूँ काजल बहू को, कैसी है वो, कब आ रहे हैं। बहुत दिनों से बबली का भी फोन नहीं आया, आज मैं उसे भी फोन करूंगी। अरे बबली का फोन। हेलो, हाँ बबली बेटा, बेटा मैं तुझे ही याद कर रही थी आज, और आज ही तेरा फोन आ गया। हाँ मम्मी कैसे हो आप? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी, बस आप बताओ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो मैं किचन में थी, थोड़ा अपने लिए चाय बना रही थी।
अरे मम्मी, आप चाय बना रहे हो? आप चाय बना रहे हो तो भाभी कहाँ है? भाभी घर पर नहीं है क्या? हाँ बेटा, तेरी भाभी घर पे नहीं है। तेरी भाभी और तेरा भैया 3-4 दिन के लिए अपने मायके गए हैं। अच्छा मम्मी, देख लो मम्मी भाई को, पूरे भाभी के गुलाम ही बने हुए हैं वो तो। अरे मम्मी, भाभी तो गई लेकिन भाई को किस लिए लेकर गई? अरे 1 दिन के लिए तो जाता है जवाई, लेकिन 4-5 दिन के लिए? अरे 4-5 दिन के लिए कौन जवाई अपने ससुराल जाता है? ऐसा तो मम्मी मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई जवाई अपने ससुराल में 3-4 दिन के लिए रुकता है। अरे बेटा, वो कुछ दिनों से ना काजल की मम्मी बुला रही थी कि आ जाओ मेरे पास भी, इसलिए वो दोनों चले गए। अरे मम्मी, उन लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपकी तबीयत कितनी खराब रहती है, आपके घुटनों में कितना दर्द रहता है। वो लोग तो चले गए आपको छोड़कर। अरे भाभी तो नहीं सोचती, लेकिन भैया को तो कम से कम सोचना चाहिए था ना कि मेरी माँ अकेली घर पे वैसे ही दवाइयाँ चल रही है इनकी और मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप इतने बड़े घर का काम कैसे करोगे मम्मी अकेले? अरे बेटा, वो सब तू छोड़, मेरा क्या है, मैं तो अकेली हूँ। कैसे जैसे जो भी मेरे से होगा मैं वैसे कर लूँगी, अगर नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगी। अच्छा मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना मम्मी। अभी मैं रखती हूँ, थोड़ा काम है मुझे, वो करना है। चल ठीक है बेटा, कर ले तू अपना काम। अरे क्या करूँ, मुझे तो मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। जब से मैंने उससे बात करी है मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। क्या करूँ मैं अपनी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी अपनी बेटी के पास चली जाऊँ। मम्मी, अरे बबली तू? हाय मेरी बेटी। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे? सुबह तो तुझसे बात हुई थी, तूने तो बताया ही नहीं कि मैं आऊंगी। अरे मम्मी, आपने बोला था ना सुबह कि मैं अकेली हूँ, इसलिए मेरे से भी नहीं रहा गया आपसे मिले बगैर, इसलिए मैं आ गई। आजा बेटा बैठ। चल यहाँ खड़े होकर तो क्या बात करेंगे, चल आजा बैठते, दोनों माँ और बेटी बातें करते हैं। हाँ मम्मी चलो। कैसी है बेटा तू? मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो मम्मी? हाँ बेटा ठीक हूँ, और अब तो तू आ गई है तो मैं और भी ठीक हो गई बेटा। बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए कोई चाय पानी लेकर आती हूँ। मेरी बेटी बबली कितने दिनों के बाद आई है, उसके लिए कुछ खाने के लिए देखती हूँ अच्छा सा। क्या बनाऊँ मैं उसके लिए? अरे मम्मी आप बैठो, मैं बनाती हूँ। बेटा वो मैं ये पूछ रही थी तुझे कि आलू पड़े हैं, तेरे लिए आलू के परांठे बना दूँ क्या? अरे मम्मी रहने दो ना, क्यों इतनी परेशान होगी आप? बस मम्मी चाय बना लो और चाय के साथ हम नमकीन बिस्किट खा लेंगे। क्या बताऊँ बेटा, घर में कुछ भी नहीं है, ना चाय है ना चीनी है ना दूध है, बस आलू प्याज पड़े हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि आलू के परांठे ही बना दूँ तुझे। ये क्या बोल रहे हो आप मम्मी? हाँ बेटा मैं सच बोल रही हूँ, तेरी भाभी हर चीज के ऊपर ताला लगा कर गई है। नमकीन बिस्किट चाय चीनी कुछ भी नहीं है बाहर, हर चीज अलमारी में रखकर उसे लॉक करके गई है वो। पर मम्मी आप ये सब बर्दाश्त ही क्यों करते हो? भाभी को सबक क्यों नहीं सिखाते? ये घर आपका भी तो है मम्मी, फिर आप ये सब क्यों सहन कर रहे हो? और भाई, क्या भाई कुछ भी नहीं कहते मम्मी भाभी को? क्या भाई को पता है क्या मम्मी कि वो नमकीन बिस्किट के भी ताला लगाकर जाती है? ये इतना तो मुझे नहीं पता बेटा कि तेरे भाई को ये सब पता है या नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस बेटा मेरा तो कोई जोर नहीं चलता इन दोनों पर। अरे मम्मी आप भी ना, आप क्यों फिर इन लोगों के नीचे दब कर रहती हो? आपको तो पता है ना पापा की पेंशन भी आती है आपके पास, फिर आप क्यों ऐसे रहते हो? बेटा तेरे भाई की सारी सैलरी और तेरे पापा की सारी पेंशन काजल के हाथ में ही जाती है, वही देखती है घर का सारा राशन पानी, जो भी सामान लाना होता है वो वही लेकर आती है, इसलिए सब कुछ सारे पैसे उसी के हाथ में होते हैं। अरे मम्मी आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे बेटा मैं तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं सोचती थी कि मैं तो इस दुख की घड़ी से गुजर रही हूँ, मैं तुझे बताकर तुझे और परेशान कर दूंगी, इसलिए मैं तुझे नहीं बताना चाहती थी ये सब। ये देख बेटा तेरी भाभी का ही फोन आ गया। हाँ काजल बेटा। मम्मी
भाभी को बोलिए कि अभी वापस आए, मुझे भाभी से कुछ बात करनी है। अरे मम्मी जी, बबली दीदी आई है क्या घर पे? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आवाज आ रही होगी तुझे, कोई नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आ रही हूँ। चलिए मम्मी बाहर, मुझे कुछ नहीं खाना, अभी मुझे आपके साथ बैठकर बातें करनी है, चलिए बाहर। अरे मम्मी, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? अरे बेटा, तुझे मैं क्या बताऊं, क्या बताती मैं ऐसी बातों का तुझे मैं बताकर बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि मुझे तो इतनी टेंशन, इतनी दिक्कत रहती है, मैं अपनी बेटी को क्यों परेशान करूं, इसलिए मैं तुझे नहीं बताना चाहती थी। अरे मम्मी, आप भाभी की इतनी सुनती क्यों हो? आपको पता है ना मम्मी, ये घर पापा के कमाई से बनाया हुआ है और ये घर पापा की पेंशन से ही चलता है। भैया तो अब कमाने लगे हैं ना, पहले सब कुछ जो भी किया है पापा की पेंशन से ही तो किया है सब कुछ, और फिर भी आप इतना दबती हो भाभी से। अरे मेरे घर से जाती आ गई तुम अब मेरे घर में आग लगाने। अरे 2 साल पहले तुम जो यहाँ पे इस घर में करके गई थी मेरे साथ, भूल गई क्या वो सब? तुमने क्या बोला था उस टाइम कि मैं इस घर में कभी कदम भी नहीं रखूंगी, आ गई फिर मुंह उठाकर वापस। अरे भाभी, शायद आप भूल रहे हो, ये घर मेरी माँ और मेरे बाप का भी है और इसमें मेरा भी हक है, और यहाँ पर मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगी, क्योंकि ये घर मेरे माँ बाप का है, समझिए आप। और मैं तुमसे नहीं, अपनी माँ से मिलने आई हूँ, और मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी मैं। और तुम बोल रही हो ना 2 साल पहले की, तो जो 2 साल पहले हुआ था उसमें मेरी नहीं तुम्हारी गलती थी, समझी तुमने अपना हार खुद ही चुराकर मुझ पे इल्जाम लगा दिया। उस टाइम तुमने मुझे बुरा बना दिया, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे क्या हो रहा है ये? बाहर तक आवाज आ रही है तुम दोनों की, बोल क्या रही हो तुम दोनों? देख लो जी आप अपनी बहन को, हमारे जाते ही आ गई पीछे से। अरे मैं तो अपनी माँ से मिलने आई हूँ, तुम लोगों से नहीं। तुम लोग थोड़ी बहुत तो शर्म करो। मेरी बूढ़ी माँ को तुम लोग अकेले छोड़कर चले गए ऐशो आराम करने, हैं? तुम लोगों ने जरा भी नहीं सोचा कि ये बूढ़ी माँ मेरी कैसे बनाएगी, कैसे खाएगी, कैसे करेगी इतने घर का काम, जिसके शरीर में इतना दर्द रहता है, जो दवाइयों से चलती है। तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? और भैया, आपको भी नहीं आई शर्म बिल्कुल भी? अरे थोड़े बहुत पैसे तो देकर जाते कम से कम, वो भी नहीं दिए तुम दोनों ने। अरे पैसों का तो छोड़ो, तुम लोगों ने घर के सारे सामान, राशन पानी को तक ताला लगा दिया है। अरे घर के नमकीन बिस्कुट तक के तुमने ताला लगा दिया। अरे नमकीन बिस्कुट के कौन ताला लगाता है? मैंने तो आपके यहीं देखा है। पूजा तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही? अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं पूरा सामान राशन पानी का इधर रख के गया हूँ अपने हाथों से। और नमकीन बिस्कुट के कौन ताला लगाता है? हम तो नहीं लगाते भाई ताला। किसने कहा तुमको कि ताला लगाया हुआ है? भैया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, पूछ लो अपनी पत्नी से कि ताला लगा हुआ है या नहीं। हाँ तो क्या हो गया अगर नमकीन बिस्किट के मैंने ताला लगा दिया तो? क्या मैं नमकीन बिस्किट के ताला नहीं लगा सकती? मुझे पूरा घर चलाना होता है, पूरे महीने का मुझे ही देखना होता है कि कैसे घर चलना है, कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं। बच्चों की ट्यूशन की फीस, उनकी स्कूल की फीस, घर का राशन, दूध, बिजली, कितने सारे खर्चे होते हैं घर के, वो सब मुझे मैनेज करने पड़ते हैं इतने पैसों में। तुम क्या जानो ये सब कि कैसे मैनेज होता है? काजल, काजल, तुम नमकीन बिस्किट के तक ताला लगाती हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए काजल। मुझे नहीं पता था कि तुम अब घर पे मम्मी के साथ ऐसा करती हो। मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी। मुझे नहीं पता था कि काजल नमकीन बिस्किट के तक ताला लगाती है। मुझे ऐसा नहीं पता था मम्मी। मम्मी मुझे माफ कर देना। आप 2-3 दिन कैसे रहे होंगे पीछे से? आपकी दवाई भी खत्म हो गई थी और मैं तो इसकी बातों में आकर इसके पीछे चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था मम्मी कि आपके साथ ये ऐसा व्यवहार करती है। कैसे इतना घर का काम किया होगा आपने, कैसे खाना बनाया होगा मम्मी। माफ कर दो मम्मी मुझे। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा मम्मी। और हर महीने के मैं थोड़े बहुत पैसे आपको जरूर दूंगा मम्मी, आपके खर्चे के लिए। नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी पैसों का? मुझे तो बस थोड़े बहुत 1000-2000 रुपए दे दिया करो, बस थोड़े बहुत अपने पर्सनल खर्चे के लिए, बस वही बहुत है मेरे लिए। तो खर्चा आप अपना देखो कैसे करते हो, वैसे ही कर लेना। बस बेटा, मुझे तो मेरे बच्चे खुश रहे, मुझे तो यही चाहिए, मुझे और क्या चाहिए बेटा, मैं तो कुछ नहीं मांगती हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं आपको समझ ही नहीं पाई मम्मी जी। प्लीज़ मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। जो भी काम करूँगी मैं आपसे पूछ कर ही करूँगी। आप तो मेरी माँ जैसी हो मम्मी जी। आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये बात समझ ही नहीं पाई मम्मी जी। आपने 2-3 दिन कैसे निकाले होंगे मम्मी जी? कैसे घर का काम किया होगा? कैसे क्या खाया पिया होगा? आपके पास तो दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई थी मम्मी जी। मैं तो पता नहीं कैसा दिमाग हो गया मेरा। मैं तो आपको समझ ही नहीं पाई मम्मी जी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बबली दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके साथ भी ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए था। पहले वो गलती मेरी थी और मम्मी जी के साथ भी मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। आज आपकी वजह से मुझे मेरी इतनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। अरे नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए। बस मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपको ये बात समझ तो आई कम से कम। बस भाभी, मैं तो आपसे यही उम्मीद करूँगी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए और बस यही चाहिए मुझे तो कि आप दोनों मिलकर मेरी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखो, इनका अच्छे से ख्याल रखो। बस यही काफ़ी है मेरे लिए तो। हाँ दीदी, मैं अब मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूँगी, इनकी अच्छे से केयर करूँगी। इतने दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो मैं इनकी कभी केयर ही नहीं कर पाई। मैं तो बस अपने ध्यान में ही अपने काम में ही रहती थी। मम्मी जी का तो कुछ कर ही नहीं पाई मैं। लेकिन अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं मम्मी जी का पूरा ध्यान रखूँगी दीदी।